दिन था 2 अगस्त 1981 जब प्रिमरोज नाम का एक कार्गो शिप बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्र में सफर कर रहा था। रात के करीब 12 बजने को थे, तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान आता है और यह जहाज अपने रास्ते से भटक जाता है और समुद्र की ये तेज लहरें जहाज को अपने साथ बहा ले जाती हैं। सुबह जब कैप्टन इस शिप से बाहर निकलकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनका जहाज एक आइलैंड से टकरा गया है। सूखी जमीन और सामने आइलैंड को देखकर ये बहुत खुश होते हैं और जब तक उन्हें रेस्क्यू टीम के द्वारा नहीं बचा लिया जाता तब तक वो इसी आइलैंड पर रुकने का डिसीजन लेते हैं। इसलिए ये समुद्र में लाइफ बोट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र में अब भी लहरें तेज थीं और मौसम खराब था, इसलिए ये लाइफ बोट को नीचे नहीं उतार पाते हैं समुद्र में, क्योंकि अब ये आइलैंड के काफी करीब थे और जहाज को डूबने का कोई खतरा था नहीं। इसलिए ये इसी शिप पर कुछ दिन बिताने का सोचते हैं जब तक इन्हें रेस्क्यू टीम के द्वारा बचा नहीं लिया जाता। लेकिन अभी तक ये इस बात से अनजान थे कि ये जिस आइलैंड के पास आकर रुके हैं वो आइलैंड असल में कितना खतरनाक है। 2 दिन तो इनके सही तरीके से बीतते हैं, लेकिन अगले दिन एक लड़का इस शिप के वॉच टावर पर खड़े होकर सामने देखता है। उसे सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। पहले वह सोचता है कि शायद से यह रेस्क्यू टीम है, लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो उसे पता चलता है कि ये अलग ही किस्म के इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे कद के थे, लेकिन इनके घुंघराले बाल थे और शरीर पर कपड़े नहीं थे, बल्कि कमर पर सिर्फ एक बेल्ट जैसी चीज बंधी हुई थी और अपने हाथों में ये भाले, धनुष और बाण पकड़े हुए थे जिसे ये हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त इस जहाज के कैप्टन अपना फोन उठाते हैं और वहाँ से कोसों दूर रेजिंग शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन लगाते हैं। फोन उठता है, सामने से प्रिमरोज के कैप्टन की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। 50 के करीब लोग लकड़ी की नाव लेकर शिप पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस कॉल के आते ही पूरी कंपनी में हंगामा मच जाता है। बात हांगकांग गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लगता है प्रिमरोज का कैप्टन पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन अखबार में जो खबर छपी वो अपने आप में ही एक शॉकिंग थी। उसमें लिखा था कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग कैनिबल हैं, इंसानों को मारकर खा जाते हैं। उधर सेंटिनलीज लोग इस शिप पर हमला करने लगे थे, लेकिन इस शिप में बैठे लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उस समय मौसम सही नहीं था, हवाएं तेज थी, जिसकी वजह से इन सेंटिनलीज लोगों के एरो इन लोगों को हिट नहीं कर पाई और फ्लेयर गन और इस जहाज में रखी कुछ चीजों से इन लोगों ने अपने आप को बचा कर रखा और इस जहाज में छिपे रहे। करीब 1 हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा और रस्सी से चढ़ाकर इन लोगों को बचाया गया। और ये जो शिपरेक है इसे आज के दिन भी आप गूगल मैप पर जाकर देख सकते हो। नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के नॉर्थ में जाओगे, वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगी। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रही, जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा है? यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज बुलाते हैं, लेकिन ये हमने नाम दिया है। हम एक्चुअल में नहीं जानते कि ये ट्राइब अपने आप को क्या कह के पुकारती है। माना जाता है कि आज से करीब 10,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किए थे, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है कि जो पहले मॉडर्न ह्यूमन बींग्स थे वो अफ्रीका से आए थे। ये लोग जो आज के दिन इन सेंटिनलीज आइलैंड पर रहते हैं ये डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं उन लोगों के जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किए थे। पहले ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एक्चुअली में ईस्ट अफ्रीका से यामेन गए, वहाँ से पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर चलते हुए म्यांमार पहुंचे, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और इवेंचुअली इन आइलैंड पर स्प्रेड आउट किए और ऑस्ट्रेलिया तक गए। इन हजारों सालों के बीच जो ह्यूमंस एक्चुअली में मिडिल ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहों पर जाकर बसे वो एक दूसरे से मिक्सन हो गए, क्योंकि जमीन एक ही थी। इधर से उधर जमीन के जरिए जाना बहुत ही आसान था। लेकिन जो ह्यूमंस इन रिमोट आइलैंड्स पर जाकर बसे वो एक दूसरे से मिक्सन नहीं हो पाए, क्योंकि वो बाकी दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ रहे। नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 10,000 से 30,000 साल पहले सबसे पहले ये लोग इस आइलैंड पर आए थे और तब से ये आइसोलेटेड रहे हैं बाकी दुनिया से। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये आखिरी स्टोनेज ट्राइब हैं, यानी कि ऐसे लोग जो आज के जमाने में भी स्टोनेज जमाने के लोगों की तरह रहते हैं। ये हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल जीते हैं, यानी कि ये अपने खाने को उगाकर नहीं खाते बल्कि पेड़ से फल तोड़कर खाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और मछलियों की फिशिंग करते हैं और यही इन लोगों का खाना है।
लेकिन सबसे पहले इन लोगों को कब देखा गया? तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे पुराना रिकॉर्ड हमारे पास साल 1771 का है, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरता है और उन्हें इस आइलैंड से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। हालांकि ये इस आइलैंड पर रुके नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही छोटा आइलैंड था। इसका अगला अकाउंट हमें साल 1867 में देखने को मिलता है, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप जो कि इंडिया से अंडमान आइलैंड जा रही थी और वह नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के पास जाकर खराब हो जाती है। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स थे। उन्होंने सोचा कि शायद से इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है, इसलिए रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन यहीं पर बिताने का सोचा। 2 दिन तो हालांकि इनके शांति से कट जाती हैं, लेकिन तीसरे दिन सुबह जब ये नाश्ता कर रहे थे तब आइलैंड पर छुपे लोगों ने तीरों से इन पर हमला कर दिया और किसी तरीके से ये वहाँ से बचकर भागते हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से। लेकिन ये एक्चुअली में पहला केस था जब हमें देखने को मिलता है कि किस तरह इन सेंटिनलीज लोगों ने बाहर के लोगों की अपने इस आइलैंड से विदाई की, धनुष और बाण से हमला करके। इसके बाद इतिहास में पहली बार कोई इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। साल 1880 में मरीस बाइडल पोस्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करती हैं कि वो इन सेंटिनलीज लोगों से जाकर मिलेंगे, कांटेक्ट बनाएंगे और इन्हें सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस समय तक ब्रिटिशर्स बाकी अंडमान ट्राइब से कम्युनिकेट कर चुके थे, फ्रेंडली कांटेक्ट रहा था और वो उनके साथ बात भी कर पाते थे। तो जब ये नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर गए, ये जो कुछ बाकी अंडमान ट्राइब्स के लोग थे उन्हें साथ लेकर गए, ताकि जो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर रहने वाले लोग होंगे वो इनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, इनसे बात कर पाएंगे। और यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि बाकी अंडमान ट्राइब्स के जो लोग थे उनकी भाषा नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों से इतनी अलग है कि ये एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत करना इम्पॉसिबल है। पोर्टमैन को अपने इस सफर पर एक बुजुर्ग कपल मिलता है नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर और उनके 4 बच्चे मिलते हैं। ये डिसाइड करते हैं उन्हें किडनैप करने की, अपने साथ ले चलते हैं वापस पोर्ट ब्लेयर पर। पता चलता है कि ये नॉर्थ सेंटिनलीज लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कट ऑफ थे। जैसे ये बुजुर्ग आदमी और औरत पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं, कुछ ही दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है। पोर्टमैन को बच्चों पर तरस आता है ये देखते हुए और वो बच्चों को वापस उस आइलैंड पर जाकर लौटा देता है, उन्हें हाथों में कुछ तोहफे देकर। और ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे अपने साथ कुछ ऐसे कीटाणु ले गए होंगे जो कम्प्लीटली फॉरेन थे उस आइलैंड के लिए, तो वहाँ जाकर और लोगों को भी इफेक्ट किया होगा और हो सकता है कि कुछ और लोग भी उस आइलैंड पर मारे गए हों। जो बीमारियां हमें आज के इस मॉडर्न जमाने में देखने को मिलती हैं, हमारी बॉडी में उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनकी बॉडी ने एक्सप्लोजर सहा इन डिजीजेस का और इम्यूनिटी डेवलप की। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल में रहने वाले लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ थे, इन सारी नई डिजीजेस से कट ऑफ थे, तो उनकी बॉडी में ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। पोर्टमैन वाला इंसिडेंट एक बड़ा कारण माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को लेकर इतना वायलेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर के लोग इन लोगों को किडनैप कर लेंगे या हो सकता है कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाएं जो इनके लिए खतरा हो, और शायद इसी वजह से ये इतना आइसोलेटेड रहना चाहते हों। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई एक्सपीडिशन करी इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड पर जाने वाले। ये उस आइलैंड पर कुछ गिफ्ट रख कर आए ताकि ये उन सेंटिनलीज लोगों का दिल जीत सके। साल 1970s में एक ऑफिशियल रिसर्च टीम गई इस आइलैंड पर। उन्होंने कुछ स्टोन टेबल सेटअप किया, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। साल 1974 में नेशनल जियोग्राफ की एक टीम भी गई इस आइलैंड पर। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। इस फिल्म क्रू के साथ एक बार फिर त्रिलोकनाथ पंडित मौजूद थे। ये अपने साथ कुछ कोकोनट्स और एक जिंदा सुअर को भी लेकर के गए, जिन्हें ये एक गिफ्ट के रूप में दे सकें, और ये सारी चीजें उन्होंने किनारे पर रख दी और फिर दूर हट गए ये देखने के लिए कि ये सेंटिनलीज लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ देर बाद कुछ ट्राइबल लोग बाहर निकल करके आए और हमला करने लगे इन लोगों पर। इस बार फिल्म के जो डायरेक्टर थे प्रेम वैद्य, उनकी थाई में जाकर एक एरो लगा। इन्होंने उस सुअर पर भी हमला कर दिया और उसे मार डाला और उसे जमीन में दफना दिया। ये अपने साथ एक डॉल भी लेकर के गए थे। इन सेंटिनलीज लोगों ने उस पर भी धनुष और बाण से हमला कर दिया और उसे भी मार डाला और जमीन में दफना दिया। लेकिन ये एक्चुअली में पहली बार था जब इन सेंटिनलीज लोगों को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद साल 1970s, 1980 और 1990s में कई अटेम्प्ट किए जाते हैं त्रिलोकनाथ पंडित के द्वारा, लेकिन हर बार यही होता था। ये छोटी छोटी टीम्स लेकर जाते थे आइलैंड पर, कुछ गिफ्ट देते थे और वापस आ जाते थे। इसके बाद इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है साल 1991। ये वो साल था जब नॉर्थ सेंटिनलीज की तरफ से पहला फ्रेंडली कॉन्टेक्ट देखा गया। पहली बार कोई इनसे मिलने गया और ये वायलेंट नहीं हुए। जनवरी के महीने में एक एक्सपीडिशन लीड की गई थी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये अपनी छोटी सी टीम के साथ आई।
बिना किसी हथियार के कोकोनट्स ऑफर किए और इस बार सेंटिनलीज लोगों ने इन कोकोनट्स को एक्चुअली में ले लिया और वायलेंट नहीं हुए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और ये दूसरी बार जाती हैं और फिर से इसी तरीके से नारियल ऑफर करती हैं और इस बार फिर से ये लोग वायलेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब ये टीम तीसरी बार फिर से इस आइलैंड पर गई तब एक्चुअली में ये लोग पहली बार जमीन पर आ पाई और इन्हें नारियल ऑफर किए और ये फिर से वायलेंट नहीं हुए, इन्होंने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये एक्चुअली में आखिरी बार था जब इनसे कोई मिलने गया और ये गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद जब भी कोई इनसे मिलने गया हमेशा वायलेंस ही देखने को मिला। हम ये नहीं जानते कि आखिरकार क्यों जो लोग इतनी छोटे से समय के लिए फ्रेंडली हो गए थे और बाद में फिर से वायलेंट हो गए। नतीजा ये हुआ कि 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि अब कोई भी इस आइलैंड पर नहीं जा सकता। सरकार ने भी रियलाइज कर लिया कि अगर वो लोग खुद ही हमसे नहीं मिलना चाहती हैं तो बार बार उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें जीने दिया जाए। सरकार की पॉलिसी एक आईज ऑन हैंड्स ऑफ की पॉलिसी थी, मतलब हम नजर रखेंगे उस ट्राइब के ऊपर, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम जरूर मदद करेंगे लेकिन अपने हाथ दूर रखेंगे। साल 2004 में इंडियन ओशियन में एक बड़ा भयंकर सुनामी आया था। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर लेकर इस आइलैंड पर निगरानी करने के लिए गए कि कहीं ये आइलैंड डैमेज तो नहीं हो गया और उस हेलीकॉप्टर पर रिटर्न में एरोज की बारिश होने लगती है। हेलीकॉप्टर से देखने पर ये लोग काफी हेल्दी दिख रहे थे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। साल 2006 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर दो लोकल फिशरमैन गलती से काफी करीब पहुँच गए इस आइलैंड के और सेंटिनलीज लोगों ने उन पर हमला कर दिया और जान से उन्हें मार डाला। इसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि एक 10 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए, इस आइलैंड के ऊपर आना तो छोड़ो 10 किलोमीटर की रेंज में भी नहीं आना चाहिए। इसके बाद कई सालों तक कोई इस आइलैंड पर दोबारा नहीं जाता। लेकिन फिर नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ 26 साल के अमेरिकन मिशनरी डिसाइड करते हैं कि इलीगली तरीके से इंडिया के नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर जाएंगे। जॉन एक क्रिश्चियन है और वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने के लिए जाएंगे। ये पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर वहां उपस्थित एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देती हैं 25,000 रुपए की और उसे कन्वेंस कर लेती हैं कि वो उन्हें उस आइलैंड पर छोड़कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को ये सफर पर निकलते हैं, रात के अंधेरे में, ताकि इन्हें कोई देख न ले। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही ये उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, ये उस लोकल मछुआरे से कहती हैं कि वो दूर ही वेट करे। ये अपनी काइक निकालकर और करीब जाती हैं। पास पहुंचते ही इन्हें एक घर दिखता है और कुछ औरतों की बात करने की आवाज आती है। ये अपनी काइक को बीच में ही खड़ी करने के लिए तैयार करते हैं कि तभी दो सेंटिनलीज आदमी अपने हाथों में बो और एरो लेकर इनकी तरफ तेजी से आते हैं। ये उन्हें देखकर कहते हैं, माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस क्रिस्ट ने मुझे अथॉरिटी दी है आपके पास आने की, लीजिए मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। वो दो आदमी तीर को अपनी बो में रखते हैं और ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं शूट करने के लिए। जॉन पैनिक में आकर वापस मुड़ जाते हैं। कुछ घंटे बाद ये दोबारा से कोशिश करते हैं। इस बार ये नॉर्थ कोर्ट पर जाते हैं। जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं। इस बार एक बच्चा और एक यंग लड़की वहाँ सामने खड़े हुए थे जिनके हाथों में धनुष और बाण था। जॉन अपनी काइक से नीचे उतरते हैं और उस बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक सेंटिनलीज आदमी उनकी काइक छीन लेता है और ये बाइबल से कुछ चीज समझाने की कोशिश करते हैं उस बच्चे को, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा जॉन की छाती पर एम करते हुए तीर चला देता है। लेकिन वो एरो बाई चांस जॉन की छाती में न लगते हुए बाइबल में जाकर लगता है और जॉन की जान बच जाती है। एक बार फिर से जॉन पैनिक में आकर वहाँ से भाग निकलती हैं। इस बार उनके पास काइक भी नहीं थी तो वो स्विमिंग करके किसी तरीके से बोट तक पहुँच पाती हैं। रात को जाकर जॉन अपनी डायरी में लिखते हैं कि लॉर्ड क्या यह आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहाँ पर इन लोगों ने जीसस का नाम भी नहीं सुना। आगे वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। लेकिन लॉर्ड को लेकर इनका ऑब्सेशन पागलपंती में बदल चुका था। ये किसी तरीके से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, यही मेरा मकसद है। और 16 नवंबर 2018 को ये फिर से इस आइलैंड पर जाती हैं। लेकिन इस बार ये इस आइलैंड पर जाते तो हैं लेकिन वापस लौटकर नहीं आते। जो लोकल मछुआरा उनको छोड़ने गया था वो दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को बरी करने लग रहे हैं। कपड़े देखकर पता लग जाता है कि यह जॉन एलन चाउ की बॉडी है। वैसे आज के समय में अब भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें इन लोगों से कांटेक्ट करते रहना चाहिए। हमने जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है वो इन्हें दिखानी चाहिए ताकि ये भी उसका फायदा उठा सकें। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें इनसे दूर ही
रहना चाहिए। ये अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं, इन्हें जीने देना चाहिए। वैसे आपकी यहाँ पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकती हैं। अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आप अमेज़न जंगल की कई अनोखी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।